हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में संवैधानिक प्रावधान जिसमें कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, कमज़ोर वर्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न जिस तरीके से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो नेट का हो, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, सेट का एग्ज़ाम हो, जितने भी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इन क्लासेस में कराया जाएगा और साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया गया है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961 या फिर 1973? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? 1955 होगा। 1955 ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता अधिनियम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 5 वर्ष? क्या होगा यहाँ पर? 2 वर्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा, ठीक है, धारा कौन सी है? धारा 10 है। उसके अधीन न्यायिक पृथकता का जो उपबंध है वो किया गया है। चाहे, ठीक है, न्यायिक पृथकता का की जो बात है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो धारा आती है 10, उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। 2 वर्ष यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? 275, 238, 224 या फिर 239? कौन सा अनुच्छेद है जो कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है? सही यहाँ पर हो जाएगा 275। 275 विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1988, 1936, 1948 या फिर 1947? औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? 1947 में, ठीक है, 1947 होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम पारित वर्ष पूछा जा रहा है, किस वर्ष में पारित हुआ? 1988, 2001, 2004 या फिर 2005? एक तो पारित से संबंधित अधिनियम आता है ना, किस वर्ष में हुआ, और एक आता है लागू कब से किया गया से, ठीक है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्या होगा? 2005 होगा। 2005 होगा, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए या फिर अनुच्छेद 16? किस संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A, ठीक है, या ए कह ले आप इसे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? आइए देखते हैं। घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं,
बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं, या फिर घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, या फिर घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। घरेलू हिंसा के वर्णन में इनमें से कौन सी बात सही है? घरेलू हिंसा के अंतर्गत व्यक्ति शारीरिक, लैंगिक, मानसिक या फिर मौखिक जो दुर्व्यवहार है ये सभी आता है, ठीक है। केवल महिलाएं ही नहीं आती हैं इसमें, व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, जो मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार है, ठीक है, वो शामिल है। चलिए यहाँ पर सी होगा सही। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या फिर अनुच्छेद 29? क्या होगा यहाँ पर? अनुच्छेद 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 335? कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? अनुच्छेद 244 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या फिर घरेलू हिंसा? बताइए, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना था? दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या फिर घरेलू हिंसा? ये सभी ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है, भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम कौन सा है? आइए देखते हैं। प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक यानी PNDT अधिनियम और नियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम? सही क्रम में से लगाना है। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? देखकर बताइए। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही? राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, डी यहाँ पर होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम जो आया था वो कब आया था? 2013 पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ये 2005 में आया था, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये 1961 में आया था। इसका थोड़ा क्लियर नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता दिया जाएगा कब अधिनियम आया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, 338 और 339 हैं यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए। बताइए किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण की बात कही गई है? सही क्या हो जाएगा? तीन 335 में, ठीक है, 335 अनुच्छेद होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं।
भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए नियुक्ति की जानी है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। संसद के दोनों ही सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए सीट आरक्षित किए हुए हैं या किए गए हैं। बताइए सही नहीं है प्रावधान, ये बताया गया है, यहाँ पर बताना है, जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन सी होगा, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ 1949, 1950, 1948, 1952। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, ये पूछा जा रहा है। उन्नीस सौ 1948, ठीक है, 1948, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। देखिए अनुच्छेद यहाँ पर 334, 335, 341, 343 यहाँ पर दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने की बात की गई है। कौन सा होगा, अनुच्छेद 243 होगा। ठीक है, 243 होगा, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 342, 343, 344 और 345 है। यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए बात की गई है। सही यहाँ पर होगा 342। ठीक है, 342 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया। वर्ष है यहाँ पर 1947, 1935, 1952 या फिर 1955। कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर सही। किस वर्ष में अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था। अनुच्छेद यहाँ पर जो वर्ष है 1935 है। ठीक है, 1935 है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। 1952, 1951, 1955 और 1953 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कब पारित हुआ था, सभी जानते हैं 1955 में हुआ था। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं। 76, 77, 78 या फिर 79। अनुसूचित जातियों के लिए पूछा जा रहा है, जनजातियों के लिए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सही हो जाएगा 79, 79। ठीक है, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग बिहार पीजीटी या यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को देखिए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये याद रखिएगा। कौन कौन से हैं टॉपिक्स, ये ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है, समाज क्या है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं क्या हैं, समाज के प्रकार, समाज, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज। अब इसका मतलब ये यहाँ पर ये नहीं है कि कृषक समाज किसे कहते हैं, बस इतना नोट्स में दे दिया गया है। ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, नगरीय समाज किसे कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कृषक समाज है क्या,
विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कृषक समाज को किस तरीके से परिभाषित किया है, उसकी विशेषताएं क्या बताई हैं, अध्ययन क्या कहाँ पर किया है, क्या कहा है कृषक समाज को। ठीक है, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को इन नोट्स में शामिल किया गया है। साथ ही समुदाय, समिति, संस्था के बारे में भी बात कही गई है इन नोट्स में। परिवार, विवाह, नातेदारी है, सामाजिक संरचना है, संस्कृति है, स्टेटस एंड रोल है, समाजीकरण है यानी कि सोशलाइजेशन है, सोशल कंट्रोल है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण है, सामाजिक विघटन है, अपराध है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाएं, महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं इन सभी को इनमें शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो पे करना पड़ेगा आपको 199 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए 199 ही रखा गया है, आगे जाकर इसका जो फ़ी हो जाएगी, फीस वो 399 या 499 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पेमेंट का प्रोसेस दिया गया है, UPI ID दी गई है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट ये जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उस पर करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 790-555-3851, 790-555-3851 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर स्क्रीनशॉट देना है और इसी नंबर से आपको PDF जो नोट्स हैं और MCQs की जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और किसी को अगर कुछ पूछना है, डाउट है, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, 790-555-3851, ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित हैं? 40, 41, 43, 42 यहाँ पर विकल्प हैं। अनुसूचित जनजातियों के बारे में अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कितने हैं? 41 है यानी कि 41 है। ठीक है, बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? 340A, 341, 342 और 365 यहाँ पर 4 दिया गया है, या इसे आप ए करके भी पढ़ सकते हैं, आ करके भी ऐसे कर सकते हैं ना, इस तरीके से भी, जैसे आपको याद हो। राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है? 340A के अंतर्गत। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, अनुच्छेद 330 का आशय क्या है? आइए देखते हैं। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण या फिर सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान। 330 से आशय यहाँ पर क्या है? कौन सा विकल्प है जो कि 330 को सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात 330 में कही गई है, 330 अनुच्छेद में कही गई है। प्रश्न है, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना? जातिगत, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार, जातिगत, शैक्षणिक तथा राजनीतिक अधिकार, या फिर आधार या सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आधार। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के चयन के लिए कौन सा आधार इनमें से माना था? सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आधार को माना था। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 330, 332, 335 और 338 है। यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है या प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330 होगा। ठीक है, 330 होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में क्या सही है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। या फिर राज्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातीय सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। अनुच्छेद 46 में इनमें से किस बात को कहा गया है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राज्य का यह दायित्व है कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करेगा। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। पिछड़ा वर्ग निम्न अनुच्छेद में से किससे संबंधित है? बताइए, पिछड़े वर्ग की बात इनमें से किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 16(4) में। ठीक है, बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, 30 और 31 यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है? यहाँ पर सही होगा अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 होगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का कौन सा पुंज पिछड़ी हेतु जातियों के विशेष प्रावधान की बात करता है? पिछड़ी जाति की बात की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है? 15(4) और 16(4) में की गई है पिछड़े वर्ग से संबंधित बात। ठीक है, पिछड़े वर्ग से संबंधित अनुच्छेद 15(4) और 16(4) है। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? धारा 339, 342, 244 या फिर 275। आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है, यह बात इनमें से किसमें की गई है? 342। ठीक है, 342 होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6 नंबर की है, 6ठी अनुसूची है, वह इनमें से किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से है, अनुसूचित जाति से है, पिछड़े वर्ग अन्य पिछड़े वर्गों से है या फिर अल्पसंख्यकों से संबंधित है? अनुसूची 6ठी बताइए। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।